शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 4 मार्च 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में 84 जन्मों के राज को समझाया है। जनरली हर आत्मा की ये जिज्ञासा रहती है कि क्या हम 84 जन्म लेंगे, है ना। तो बाबा ने कहा कि जिन्होंने शुरू में भक्ति की है, जास्ती भक्ति की है, वो अवश्य ही 84 जन्म लेंगे। बाबा ने कहा कि पहचान कैसे करेंगे कि ये देवी देवता घराने की आत्मा है, नजदीक वाली आत्मा है, दूर वाली आत्मा है, हाँ, तो उसकी परख कैसे होगी। तो बाबा ने कहा कि जो दैवी घराने की होगी उसकी क्या परख होगी कि उसे ज्ञान की बातों में बहुत रुचि आएगी, बड़े शौक से। फर्स्ट टाइम भी आएंगे तो जैसे वो ज्ञान की रुचि में खो जाएंगे, ठीक है ना। तो बाबा ने इन्हीं निशानियों को आज की मुरली में विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि उन आत्माओं की पहचान क्या है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी। देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी। क्या परख होगी। रुचि लेंगे, है ना। कितनी भक्ति की है, जिसने ज्यादा भक्ति की है ना, वही जो है ज्ञान की बातों में रुचि भी लेंगे। गुड। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी, उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएंगी। माने क्यों क्या के प्रश्न उत्तर नहीं होंगे, उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएंगी, वह मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए, रूहानी बाप है निराकार, इस शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं। हम आत्मा भी निराकार हैं, इस शरीर से सुनते हैं। तो अब 2 बाप इकट्ठे हैं ना, बच्चे जानते हैं दोनों बाबा यहाँ हैं। तीसरे बाप को जानते हो, परंतु उनसे फिर भी यह अच्छा है, इनसे फिर वह अच्छा नंबरवार है ना। तो उस लौकिक से संबंध निकल बाकी इन दोनों से संबंध हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्यों को कैसे समझाना चाहिए। तुम्हारे पास मेला प्रदर्शनी में तो बहुत आते हैं, बाबा गाइड कर रहे हैं बच्चों को कि मेला प्रदर्शनी में कैसे समझाना है। यह भी तुम जानते हो, 84 जन्म कोई सब तो नहीं लेते होंगे। यह कैसे पता पड़े यह 84 जन्म लेने वाला है
या यह 10 जन्म लेने वाला है, वह 20 जन्म लेने वाला है। अब तुम बच्चे तो यह समझते हो कि जिसने बहुत भक्ति की होगी और देरी से की होगी तो फल भी इतना थोड़ा और देरी से मिलेगा। जास्ती भक्ति की होगी शुरू से लेकर तो उनको फल भी इतना जल्दी और अच्छा मिलेगा, और कम भक्ति की होगी यानी थोड़ी भक्ति की और देरी से की होगी तो फल भी इतना थोड़ा और देरी से मिलेगा। समझ में आया ना ये पॉइंट? यह है बाबा सर्विस करने वाले बच्चों के लिए समझाते हैं। बोलो तुम भारतवासी हो तो बताओ देवी देवताओं को मानते हो क्या? भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। जो 84 जन्म लेने वाला होगा, शुरू से भक्ति की होगी, वह झट समझ जाएगा। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, रुचि से सुनने लग पड़ेंगे। कोई तो ऐसे ही देख कर चले जाते हैं, कुछ पूछते भी नहीं, जैसे कि बुद्धि में बैठता ही नहीं। तो उनके लिए समझना चाहिए यह अभी तक यहाँ का नहीं है, आगे चल समझ भी लेवे। कोई का समझाने से झट कांध हिलेगा। कई आत्माएं तो कैसी होती हैं, जैसे ही समझाओ उनकी कांध हिलने लगती है। बरोबर इसी हिसाब से तो 84 जन्म ठीक है। अगर कहते हैं हम कैसे समझें कि ये पूरे 84 जन्म लिए हैं? अच्छा 84 नहीं तो 82 देवता धर्म में तो आए होंगे। देखो इतना बुद्धि में जचता नहीं है तो समझो यह 84 जन्म लेने वाला नहीं है। दूर वाले कम सुनेंगे, जितना बहुत भक्ति की हुई होगी वह जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे, झट समझ जाएंगे। कम समझता है तो समझो यह देरी से आने वाला है। भक्ति भी देरी से की होगी। बहुत भक्ति करने वाले इशारे से समझ जाएंगे। ज्यादा भक्ति करने वाले कैसे समझ जाएंगे बातों को, ज्ञान की बातों को? इशारे से। कैसे समझेंगे? इशारे से समझ जाएंगे। ड्रामा रिपीट तो होता है ना, सारा भक्ति पर मदार है। इस यानी बाबा ने सबसे नंबर 1 भक्ति की है ना। कम भक्ति की होगी तो फल भी कम मिलेगा। यह सब समझने की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले धारण कर नहीं सकेंगे। यह मेले प्रदर्शनियां तो होती रहेंगी, सब भाषाओं में निकलेंगी, सारी दुनिया को समझाना है ना। बाबा कहते हैं मेली प्रदर्शनियां सब भाषाओं में निकलेंगी क्योंकि सारी दुनिया को समझाना है ना। तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर। क्या टाइटल दिया है बाबा ने? तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर। पैगाम देने वाले हो ना, मैसेज देने वाले हो। वह धर्म स्थापक तो कुछ भी नहीं करते हैं, ना वह गुरु हैं। गुरु कहते हैं परंतु वह कोई सदगति दाता थोड़े ही हैं। गुरु कौन होता है? जो सदगति देता है। तो ये क्या नाम, धर्म स्थापक तो सदगति देते नहीं, क्योंकि उनके धर्म की आत्माएं तो आती ही बाद में है। जब वो आते हैं तब वो धर्म की आत्माएं नहीं होती। तो कहते गुरु कहते हैं परंतु वह कोई सदगति दाता थोड़े ही हैं। वह जब आते हैं उनकी संस्था ही नहीं तो सदगति किसकी करेंगे? गुरु वह जो सदगति दे, दुख की दुनिया से शांति धाम में ले जाए। क्राइस्ट आदि गुरु नहीं, वह सिर्फ धर्म स्थापक है। उन्हों का और कोई पोजीशन नहीं है। पोजीशन तो उन्हों का है जो पहले पहले सतो प्रधान में, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, माने पूरे सर्कल में आते हैं। वह तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहेंगे। जब फिर सबकी तमो प्रधान अवस्था होती है तो बाप आकर सबको पवित्र बनाए ले जाते हैं। पावन बना तो फिर पतित दुनिया में रह नहीं
सकते। पवित्र आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएंगी। कहते भी है वह लिबरेटर है, गाइड है, परंतु इसका अर्थ भी नहीं समझते। अर्थ समझ जाए तो उनको ज्ञान जान जाए, है ना, ज्ञान समझ आ जाए। सतयुग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते हैं, माने वहां की भाषा ही अलग होती है। यह भी ड्रामा में नोंद है। जो सब अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं, सदगति को एक भी पा न सके। अभी तुमको यह ज्ञान मिल रहा है। बाप भी कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। कब आते हैं बाप? कल्प कल्प के संगम युगे। इनको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग। और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। सतयुग और त्रेता के संगम का कोई महत्व नहीं है। सूर्यवंशी पास्ट हुए, फिर चंद्रवंशी राज्य चलता है, फिर चंद्रवंशी से वैश्यवंशी बनेंगे, तो चंद्रवंशी पास्ट हो गए। उनके बाद क्या बने वह पता ही नहीं रहता है। चित्र आदि रहते हैं तो समझेंगे यह सूर्यवंशी हमारे बड़े थे, ये चंद्रवंशी थे, वह महाराजा, वह राजा, वह बड़े धनवान थे, है ना। सतयुगी जो थे उनको महाराजा, त्रेता वाले राजा, और फिर वो बड़े धनवान थे। वे फिर भी नापास तो हुए ना। ये बातें कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। अब बाप बैठ समझाते हैं। सभी कहते हैं हमको लिबरेट करो, पतित से पावन बनाओ। सुख के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दी है शास्त्रों में। सुख के लिए क्या निंदा की है कि सुख कैसा है? कागविष्ट, माने अल्पकाल का है, थोड़े समय का है, क्षणिक है। हाँ, तो सुख के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दी है शास्त्रों में। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे समझते हो तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ अशांति है वहाँ दुख है। सतयुग में सुख शांति है और यहाँ दुख अशांति है। यह बाप बैठ समझाते हैं। तुमको माया रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मेरा पार्टी अभी है जो बजा रहा हूँ। कहते भी हैं बाबा कल्प कल्प आप ही आकर भ्रष्टाचारी पतित से श्रेष्ठाचारी पावन बनाते हो। क्या बनाते हो? श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी बने हो रावण द्वारा। अब बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह जो गायन है उनका अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। उस अकाल तख्त पर बैठने वाले भी इसका अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा ने तुमको समझाया है। आत्माएं अकाल मूरत हैं। क्या है आत्मा? अकाल मूरत है, जिसे कभी काल नहीं खा सकता है, इसलिए इसको कहते हैं अकाल मूरत। आत्मा का ये शरीर है रथ। इस पर अकाल अर्थात जिसको काल नहीं खाता वह आत्मा विराजमान है। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा। अकाले मृत्यु कभी नहीं होगी। काल नहीं खाएगा का मतलब है कि पूरी आयु जीवन जिएंगे, है ना, पूरी पीढ़ी। अकाले मृत्यु कभी नहीं होगी। वह है ही अमर लोक। यह है मृत्यु लोक। इस दुनिया को तो कहते ही मृत्यु लोक है, और सतयुग को क्या कहते हैं? अमर लोक। आज तक भी कहते हैं देवी देवताएं अमर थे। अमर का मतलब ये नहीं कि उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, माना पूरी आयु जीवन जीते हैं, अकाले मृत्यु कभी नहीं हुई। माता पिता के रहते कभी बच्चों की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वही सबसे बड़ा दुख होता है। तो बाबा ने कहा वह है ही अमर लोक और यह है मृत्यु लोक। अमर लोक मृत्यु लोक का भी अर्थ कोई नहीं
समझते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको बिल्कुल सिंपल समझाता हूँ, सिर्फ मामे कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। साधु संत आदि भी गाते हैं पतित पावन, पतित पावन बाप को बुलाते हैं। कहाँ भी जाओ तो यह जरूर कहेंगे कि पतित पावन आओ। सच तो कभी छिप नहीं सकता, तुम जानते हो अभी पतित पावन बाप आया हुआ है, हमें रास्ता बता रहे हैं। कल्प पहले भी कहा था कि अपने को आत्मा समझ मम्मी कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सब आशिक हो उस एक माशुक के। क्या हो? सब आशिक हो उस एक, क्या कहते बाप, मुझ माशुक के। वह आशिक माशुक तो एक जन्म के लिए होते हैं और तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो। याद करते आए हो हे प्रभु, देने वाला तो एक ही बाप है ना। बच्चे सब बाप से ही मांगेंगे। बच्चे किससे मांगेंगे? बाप से ही मांगेंगे। आत्मा जब दुखी होती है तो बाप को याद करती है। सुख में कोई याद नहीं करते, दुख में याद करते हैं। बाबा आकर सदगति दो। जैसे गुरु के पास जाते हैं, हमको बच्चा दो। अच्छा बच्चा मिल गया तो बहुत खुशी होगी, बच्चा नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। ड्रामा को तो वह समझते ही नहीं। अगर वह ड्रामा कहे तो फिर सारा मालूम होना चाहिए। यह तुम ड्रामा को जानते हो और कोई नहीं जानते। ना कोई शास्त्रों में ही है। ड्रामा माना ड्रामा, उनके आदि मध्य अंत का पता होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं 5-5 हजार वर्ष बाद आता हूँ। यह 4 युग बिल्कुल इक्वल हैं। स्वास्तिका का भी महत्व है ना। खाता जो बनाते हैं तो उसमें स्वास्तिका बनाते हैं। यह भी खाता है ना। हमारा फायदा कैसे होता है, फिर घाटा कैसे होता है। घाटा पढ़ते पढ़ते अभी पूरा घाटा पड़ गया है। यह हार जीत का खेल है। पैसा है और हेल्थ भी है तो सुख है, पैसा है हेल्थ नहीं तो सुख नहीं। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों देता हूँ तो हैप्पीनेस है ही। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मुख से तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन अंदर दुखी होते रहते हैं। इसमें तो और ही खुश होना चाहिए। फिर उनकी आत्मा को नरक में क्यों बुलाते हो? कुछ भी समझ नहीं है। अभी बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। बीज और झाड़ का राज समझाते हैं। ऐसे झाड़ और कोई बना ना सके। यह कोई इसने नहीं बनाया है, इनका कोई गुरु नहीं था। अगर होता तो उनके और भी शिष्य होते ना। मनुष्य समझते हैं इनको कोई गुरु ने सिखाया है, या तो कहते परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है। अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी? बेचारे कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद बैठ बताते हैं, मैंने कहा था मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर तुमको पढ़ाता हूँ। यह भी सुनते हैं। अटेंशन तो हमारे ऊपर है। यह भी स्टूडेंट है। यह कौन? ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट। ये अपने को और कुछ नहीं कहते। प्रजापिता सो भी स्टूडेंट है। भले इसने विनाश भी देखा परंतु समझा कुछ भी नहीं। आहिस्ते आहिस्ते समझते गए। जैसे तुम समझते जाते हो बाप तुमको समझाते हैं, बीच में यह भी समझते जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हैं सूक्ष्म वतन वासी, उन्हों का क्या पार्ट है यह भी कोई नहीं जानते। बाप हर एक बात आपे ही समझाते हैं। तुम प्रश्न कोई पूछ नहीं सकते। ऊपर में है शिव परमात्मा, फिर देवताएं, उनको मिला कैसे सकते?
अभी तुम बच्चे जानते हो बाप इसमें दादा ब्रह्मा है, बाप इसमें आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए कहते हैं बाप दादा। बाप अलग है, दादा अलग है, बाप शिव है, दादा ब्रह्मा है। वर्षा शिव से मिलता है, इन द्वारा ब्राह्मण हो गए ब्रह्मा के बच्चे। कैसा स्पष्ट करके बाबा सारा समझाते हैं। बाप ने एडॉप्ट किया है ड्रामा के प्लान अनुसार। बाप कहते हैं नंबर 1 भक्त यह है। 84 जन्म भी इसने लिए हैं। सांवरा और गोरा भी इनको कहते हैं। श्री कृष्ण सतयुग में गोरा था, कलयुग में सांवरा है। पतित है ना, फिर पावन बनते हैं। तुम भी ऐसे बनते हो। यह है आयरन एजिड वर्ल्ड और वह है गोल्डन एजिड वर्ल्ड। सीढ़ी का किसी को भी पता नहीं है। जो पीछे आते हैं वह 84 जन्म थोड़े ही लेते होंगे, वह जरूर कम जन्म लेंगे। फिर उनको सीढ़ी में दिखा कैसे सकते हैं। बाबा ने समझाया है सबसे जास्ती जन्म कैसे कौन लेंगे, सबसे कम जन्म कौन लेंगे। यह है नॉलेज। सीढ़ी है ना, सीढ़ी के चित्र में है ना प्रश्न उत्पन्न होता है ना कि ये आत्माएं कहाँ हैं। तो बाबा कहते कि वह जरूर कम जन्म लेंगे, फिर उनको सीढ़ी में दिखा कैसे सकते। बाबा ने समझाया है सबसे जास्ती जन्म कौन लेंगे, सबसे कम जन्म कौन लेंगे। यह है नॉलेज। बाप ही नॉलेजफुल है, पतित पावन है। आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं। वह सब नेति नेति करते आए हैं। अपनी आत्मा को ही नहीं जानते तो बाप को फिर कैसे जानेंगे। सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि आत्मा क्या चीज है, कुछ भी नहीं जानते। तुम अभी जानते हो कि आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंधा हुआ है। जो अच्छी रीति सुनते और समझते हैं तो समझा जाता है ये नजदीक वाला है। बुद्धि में नहीं बैठता तो देरी से आने वाला होगा। सुनाने के समय नब्ज देखी जाती है। समझाने वाले भी नंबरवार है ना। तुम्हारी है ये पढ़ाई। राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो ऊंच से ऊंच राजाई पद पाते हैं और कोई तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनते हैं। बाकी हाँ इतना है कि सतयुग में कोई दुख नहीं होता ना प्रजा को, है ना। तो उनको कहा ही जाता है सुख धाम बहिस्त। पास्ट हो गया तब तो याद करते हैं ना। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर में छत में होगा। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा पूरा यादगार खड़ा है। आदि देव और आदि देवी और बच्चे नीचे योग में बैठे हैं, ऊपर में राजाई खड़ी है। मनुष्य तो दर्शन करेंगे, पैसा रखेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम सबसे पहले तो बाप की बायोग्राफी को जान गए, तो और क्या चाहिए। बाप को जानने से ही सब कुछ समझ में आ जाता है, तो खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो अभी हम सतयुग में जाकर सोने के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में रहेगा यह स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर देते हैं। स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। आत्माओं के बाप को वही सदगति दाता है, सुख शांति का वर्षा देते हैं। तुम समझा सकते हो कि यह सीढ़ी है भारत वासियों की जो 84 जन्म लेते हैं। तुम आते ही आधे में हो तो तुम्हारे 84 जन्म कैसे होंगे। सबसे जास्ती जन्म हम लेते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। मुख्य बात यह है पतित से पावन बनने के लिए बुद्धि योग लगाना है।
पावन बनने की प्रतिज्ञा कर फिर अगर पतित बनते हैं तो हड़ गुड़ एकदम टूट पड़ती है, जैसे कि 5 मंजिल से गिरते हैं। बुद्धि ही मलेच्छ की हो जाएगी, दिल अंदर खाता रहेगा, मुख से कुछ निकलेगा नहीं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। चलो धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरा, सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। आज का वरदान है, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद ना रहे, है ना, कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के सिवाय सब रस निरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जब भी कोई असत्य बात देखते हो सुनते हो तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं यह पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना यह भी तो पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता, कान में सुना और दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति को धारण करो। ओम शांति।